आज हम लोग को जो टॉपिक करना है या जिस विषय को आज पढ़ना है बच्चे, उसमें हम लोग मार्गेनथाउस के जो 6 प्रिंसिपल्स थे बच्चे, जो 6 सिद्धांत थे, उसको मैंने कल बताया था तुम लोगों को। जो मार्गेनथाउस के रियलिज्म्स पे यानी यथार्थवाद पे जो उसने सिद्धांत दिए हैं यथार्थवाद से संबंधित, उन सिद्धांतों की एक प्रकार से क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। ठीक है, उनके उन सिद्धांतों की आलोचना की जाती है और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि क्यों आलोचना उन 6 सिद्धांतों की जाती है। और जो मार्गेनथाउस के 6 प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज करते हैं बच्चे, उसमें जो स्कॉलर हैं, ठीक है, उनमें से एक स्कॉलर का नाम है थॉमस सेलिंग। थॉमस सेलिंग जो है बच्चे, इन्होंने सामरिक यथार्थवाद का कंसेप्ट दिया था, स्ट्रेटेजिकल रियलिज्म्स का कंसेप्ट। ठीक है ना, सामरिक यथार्थवाद का जो संकल्पना है या सामरिक यथार्थवाद की जो अवधारणा है, इसका जो प्रतिपादन किया गया था बच्चे, वो थॉमस सेलिंग के द्वारा किया गया था। तो जो थॉमस सेलिंग है बच्चे, वो भी मार्गेनथाउस के जो 6 प्रिंसिपल हैं या मार्गेनथाउस ने यथार्थवाद को लेकर जो 6 सिद्धांत दिए हैं, उसकी एक प्रकार से क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। दूसरा जो नाम तुम देखोगे बच्चे, उसमें नाम आता है रॉबर्ट टक्कर व केनेथ वाल्टज। जो केनेथ वाल्टज हैं बच्चे, इन्होंने 9 यथार्थवाद का सिद्धांत दिया था। जो केनेथ वाल्टज हैं, इन्होंने 9 यथार्थवाद यानी न्यू रियलिज्म्स जो अप्रोच है बच्चे, वो है गिवन बाय केनेथ वाल्टज। यानी जो न्यू रियलिज्म्स का कंसेप्ट है बच्चे, वो कंसेप्ट केनेथ वाल्टज ने दिया था। तो जो केनेथ वाल्टज हैं बच्चे और जो रॉबर्ट टक्कर हैं बच्चे, वो मार्गेनथाउस को यथार्थवादी विचारक नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि मार्गेनथाउस जो है वो यथार्थवादी विचारक नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं यथार्थवादी विचारक हैं, तो वहां पर उन्होंने अपना तर्क दिया बच्चे, उन्होंने लॉजिक दिया कि मार्गेनथाउस ने यथार्थवाद का विश्लेषण नहीं किया है। यानी मार्गेनथाउस ने रियलिज्म्स को एनालाइज नहीं किया है। मार्गेनथाउस ने अपनी मान्यताओं को यानी अपनी पूर्व निर्धारित मान्यताओं को सही साबित करने के लिए उन्होंने एक प्रकार से यथार्थवाद का क्या किया है, उपयोग किया है। ठीक है, उन्होंने यथार्थवाद का विश्लेषण नहीं दिया। जो उन्होंने मार्गेनथाउस ने जो अपनी मान्यताएं बनाई होंगी, जो अपनी परिकल्पनाएं बनाई होंगी, उन परिकल्पनाओं को सही सिद्ध करने के लिए बच्चे, ठीक है ना, राइट प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, यथार्थवाद का उपयोग किया है। उन्होंने यथार्थवाद का विश्लेषण नहीं किया है, ये ध्यान में रखना। उन्होंने रियलिज्म्स का विश्लेषण नहीं किया है कि रियलिज्म्स का जब हम विश्लेषण करते हैं बच्चे, तो जब हम किसी भी, जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे तुम किसी भी व्यक्ति का विश्लेषण करोगी, तो विश्लेषण जब करती है तो उसकी अच्छी चीजों को भी बताती है और उसके बुरी चीजों को भी बताती है, उसकी समस्याओं को भी बताती है, उसके समाधान को बताती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विश्लेषण बोलते हैं। जैसे न अब जैसे तुम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो और तुम्हें क्या करना है, नरेंद्र मोदी जी ने 2015 से 2014 से लेकर 2019 का जो उनका पूरा कार्यकाल था, उसमें उन्होंने कार्य कितना किया है, उसका तुम क्या करोगे, विश्लेषण करोगे बच्चे। तो उसमें तुम बताओ इन्होंने कार्य किया है या नहीं किया। तो एक विश्लेषण का मतलब होता है कि वहां पे हमें उसकी अच्छी चीजों को भी बतानी होती है, उसकी बुरी चीजों को भी बताना होता है, सकारात्मक चीजों को भी बताते हैं, नकारात्मक चीजों को। लेकिन जो मार्गेनथाउस हैं, उन पर आरोप लगाया जाता है बच्चे, रॉबर्ट टक्कर और केनेथ वाल्टज के द्वारा, कि इन्होंने अपनी पूर्व निर्धारित मान्यताओं को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, इन्होंने एक तरह से रियलिज्म्स का एक तरह से क्या किया है, उपयोग किया है बच्चे। ठीक है, अपनी प्रमाणित करने के लिए, अपनी मान्यताओं को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक तरह से रियलिज्म्स को क्या किया है, उपयोग किया है। आई बात समझ में बच्चे। जब सेकेंड पॉइंट आओगे बच्चे, तो वहां पे मार्गेनथाउस ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ केवल संघर्ष का अध्ययन किया है, जबकि वास्तविक रूप में संघर्ष भी होता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और सहयोग भी होता है। तो वो सहयोग क्या हुआ, हेलो, ठीक है, तो सहयोग
ठीक है, हाँ प्रेम्स, जो सहयोग है बच्चे, तो सहयोग जैसी चीजों को क्या कर देते हैं, वो अपने अध्ययन में अनुपस्थित कर देते हैं और सिर्फ किस पे फोकस कर देते हैं, संघर्ष के ऊपर। इस वजह से लोग क्या करते हैं, आलोचना करते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें सिर्फ संघर्ष ही नहीं, उसमें एक प्रकार से क्या होता है बच्चे, सहयोग भी होता है बच्चे। आई बात समझ में? ये एक आधार था उनकी आलोचना का। नीचे जब आओगे तो मार्गेनथाउस ने स्वयं ही बताते हैं कि शांति के निर्माण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अगर मार्गेनथाउस ये बताना शुरू कर दें बच्चे कि शांति के निर्माण के लिए क्या क्या हमें साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, तब तो फिर बच्चे मार्गेनथाउस तो फिर तो आदर्शवादी विचारक हो गए। शांति की बात तो आदर्शवादी विचारक करते हैं, यथार्थवादी विचारक कैसे कर सकते हैं? आई बात समझ में? इस वजह से एक विरोधाभास है बच्चे, एक पैराडॉक्स है उनके आइडियाज में। जो मार्गेनथाउस हैं उनके आइडियाज में एक पैराडॉक्स दिखेगा। एक तरफ वो शांति की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ वो किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, संघर्ष की बात कर रहे हैं। तो दोनों चीजों की बात एक स्कॉलर कैसे कर सकता है? अगर दोनों चीजों की बात कर रहे हैं बच्चे, तो इसका मतलब उसका जो स्टडी है, उसका जो अध्ययन है, वो फिर वस्तुनिष्ठ नहीं हो रहा है। आई बस समझ? अध्ययन का मतलब वस्तुनिष्ठ होना, मतलब किसी एक साइड में आपको होना पड़ेगा बच्चे, आप दोनों साइड में नहीं जा सकते हो ना। इस वजह से, और इन्होंने बताया कि पीस कैसे लाया जा सकता है, तो पीस के लिए उन्होंने बोला कि आप देशों के ऊपर क्या कर दे, प्रतिबंध लगा दे। जैसे खास तौर से अगर कोई देश, ताकतवर कोई देश किसी कमजोर देश को प्रताड़ित कर रहा है बच्चे, ठीक है, शोषण कर रहा है, तो जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, इकोनॉमिकल सैंक्शंस की बात करता है। जैसे आज के तो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तो लोग उतनी आज सुनते नहीं है आज के समय में, ठीक है। अमेरिका अगर बोल रहा है तो सिंपल सी बात है कि अमेरिका जब भी चीजों को बोलता है बच्चे, तो सिंपल सी बात है कि अमेरिका अगर बोला है, जैसे ईरान को लेकर अमेरिका ने बोला कि नहीं, हमें ईरान के खिलाफ क्या करना चाहिए, आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ईरान जो है वो परमाणु हथियारों का क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। तो हमें सभी देशों को मिलकर क्या करना चाहिए उसके ऊपर, आर्थिक। तो आर्थिक प्रतिबंध लगाकर आप क्या कर सकते हो बच्चे, एक प्रकार से शांति का निर्माण कर सकते हो। यही सेम चीजें तुम्हें मैकावली को जब पढ़ोगे बच्चे, तो मैकावलीज ने भी ये बोला था कि अगर कहीं संघर्ष है, ठीक है, या आपके खिलाफ लोग हैं, तो उसको दबाने के लिए आपको एक प्रकार से हिंसा का उपयोग करना चाहिए। लेकिन युद्ध जो होगा ना बच्चे, जो युद्ध है बच्चे, वो युद्ध जो होना चाहिए वो एक अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। जब सारे साधन समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं निकल रहा है बच्चे, तब युद्ध को एज अ अंतिम विकल्प के रूप में आपको क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए बच्चे। आई बात समझ में? दूसरा, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का आप निर्माण करें, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाए, एक विश्व सरकार का अगर निर्माण कर दिया जाता है तो शांति की क्या हो सकती है, स्थापना हो सकती है। तो फिर तो हम बोल सकते हैं ना बच्चे कि जो मार्गेनथाउस हैं वो यथार्थवादी विचार, तो उनके विचारों में हमें दिख रही है, लेकिन उनके विचारों में हमें आदर्शवादी भी विचार क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं। इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि हम उन्हें किस कैटेगरी में रखें, ठीक है, क्लियर, या यथार्थवाद या फिर आदर्शवाद। लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें यथार्थवादी ही विचारक में रखते हैं, लेकिन ये तुम आलोचना में उनकी बता सकते हो। और नेक्स्ट लास्ट उन्होंने बोला था कि हमें एक तरह से बच्चे ना कूटनय यानी डिप्लोमेट या डिप्लोमेसी का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो जो रियलिज्म्स है ना बच्चे, जो यथार्थवाद है बच्चे, यथार्थवाद तो ये बोलता है कि अगर हमें विश्व में शांति स्थापित करना है, विश्व में शांति स्थापित करना है, तो हमें डिप्लोमेसी का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। डिप्लोमेट को एज अ यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पीस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे अमेरिका में जनरली तुम देखोगे बच्चे, अमेरिका का जो है बच्चे, जो अमेरिका है उसने अभी भारत और चीन के बीच में जो विवाद है उसको हल करने के लिए उसने बोला कि आपको कूटनीति का क्या करना चाहिए, सहारा लेना चाहिए। कूटनीति का मतलब डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाए, जहां पे दोनों सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स एक प्लेटफॉर्म पे आए, बातचीत करें, ठीक है, जाने भाई क्या चीजें हैं, अपने अपने तर्क दें कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, देन उसके बाद ही किसी एक रिजल्ट पर क्या किया जाए, पहुंचा जाए बच्चे। आई बात समझ में? लेकिन इन्होंने जो पीस के 3 जो तरीके बताए हैं बच्चे, पीस के जो 3 तरीके बताए हैं,
मार्गेनथाउस ने, इस 3 तरीकों में वो सबसे अधिक जिस तरीके को महत्व देते हैं, जिस मीन्स को सबसे अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं बच्चे, वो है डिप्लोमेट एंड डिप्लोमेसी। यानी हमें विश्व में शांति जो स्थापित करना है बच्चे, उस शांति कभी भी विश्व सरकार के द्वारा स्थापित नहीं हो सकती है, प्रतिबंधों के द्वारा स्थापित नहीं हो सकती। ये दोनों साधन मार्गेनथाउस के अकॉर्डिंग क्या है बच्चे, व्यर्थ हैं, बेकार हैं। उन्होंने बोला कि अगर पीस के लिए अगर आपको जरूरत पड़ता है तो आप किसका इस्तेमाल कर लें बच्चे, कूटनीति का इस्तेमाल करें। आप डिप्लोमेसी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, पीस को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे भारत और चीन के बीच में अगर जो विवाद है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है बच्चे, तो उसका समाधान युद्ध नहीं है। क्योंकि युद्ध अगर पाकिस्तान से अगर आप युद्ध कर लेते हैं बच्चे, तो उससे क्या होगा, आपको भी तो आर्थिक नुकसान होगा और आपको कुछ उस युद्ध से बहुत अधिक प्राप्त नहीं होने वाला है। ठीक है ना बच्चे, मानवता का तो नुकसान होगा क्योंकि दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे। भाई कारगिल का युद्ध हुआ, 1971 में हुआ, 65 में हुआ, 48 में, क्या दोनों तरफ की सेनाओं के जवान नहीं मारे गए हैं, मारे ही गए। तो युद्ध कोई एक बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। तो आपको पीस के लिए क्या करना चाहिए, हर समय डिप्लोमेटिक तरीके का यूज करना चाहिए। जैसे अमेरिका में अभी तुम देख रहे हो बच्चे, जैसे अमेरिका में काफी अश्वेत लोगों के साथ तुमने देखा होगा कि अभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। एक अश्वेत व्यक्ति को वहां की पुलिस, व्हाइट पुलिस ने क्या कर दिया, मार दिया, और पूरे अश्वेत लोग जो ब्लैक हैं बच्चे, जो ब्लैक मैंस हैं, जो ब्लैक ह्यूमन है वहां का, वो पूरा किस पर आ गया बच्चे, रोड पर आ गया। और माना जा रहा है कि ऐसा दूसरी बार हो रहा है बच्चे। ऐसा वियतनाम जब वार हुआ था तब लोग रोड पर आए थे, वियतनाम युद्ध में, जब अमेरिकन सरकार ने वियतनाम में क्या कर गया, जबकि वियतनाम से कोई अमेरिका का लेना देना नहीं था, लेकिन वियतनाम के युद्ध में अमेरिकी जो सरकार थी बिना जनता की अनुमति के क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया, जिससे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी खराब हुई और अमेरिकन जो आर्मीज के थे, जो आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स थे बच्चे, जो रंगरूट थे, उन सभी को एक तरह से वो काफी बड़ी मात्रा में क्या किए जाते हैं, मारे जाते हैं। तो उस समय एक तरह से क्या हुआ था बच्चे, विरोध हुआ था। और दूसरा विरोध हुआ था जब डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को एक तरह से क्या किया गया था, एक रेस्टोरेंट के अंदर मार दिया गया था। वो भी एक तरह से क्या थे, ब्लैक्स थे बच्चे, जो काफी ब्लैक्स के राइट्स के लिए वहां पे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ब्लैक्स के फ्रीडम के लिए। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स हुआ था बच्चे। ये इसलिए बता रहा हूं तुम्हें कि ये हो सकता है कि भारत और अमेरिका जो संबंध है बच्चे, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चे। और जॉन एफ कैनेडी जो है बच्चे, जिनको गोली मार दी गई थी, उस समय भी इसी तरह की परिस्थिति हुई थी, जो अमेरिका में लोग रोड पर आ चुके हैं और वहां पे आर्म्ड फोर्सेस को लगाया जा रहा है कि भाई माहौल को क्या किया जाए, पीस में कन्वर्ट किया जाए बच्चे। तो हमें जब भी कोई समस्या है बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से हमें उस समस्या का क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। तो ये मार्गेनथाउस की बच्चे ये आलोचना थी। ठीक, तो यहाँ पे आलोचना के पे ही हम इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं बच्चे।